Now kids, we will start our lesson 6 and the theme is rights and responsibilities. Rights means हमारे अधिकार जो होते हैं या फिर जो हमारी सही बात है, right. ओके एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जो हमारी जिम्मेदारियां हैं या जो हमारे कर्तव्य हैं. चैप्टर नेम इज हियर आई डोंट केयर. मैं परवाह नहीं करता या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है अभी इसको हम चैप्टर में देखेंगे बेटा. Firstly, as you can see here, one box is here and 4 pictures are here, right? What these pictures are saying to us? Let's see. एक पहली जो पिक्चर है ये क्या दिखा रही है बेटा कि एक मैन जो रेड लाइट को क्रॉस करता हुआ आगे जा रहा है, बाकी व्हीकल्स वहीं खड़े हैं, लेकिन वो मैन क्या कह रहा है, आई डोंट केयर आई एम गेटिंग लेट. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लेट हो रहा हूं, इसलिए मैं रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार नहीं कर सकता. बट ये तो गलत है, ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट वी शुड फॉलो द रूल्स. सेकेंड इज हियर ऑफ अ बॉय जिसने देखा कि एक पेपर डस्टबिन से बाहर गिरा हुआ है, लेकिन बॉय ने क्या सोचा, वाई मी, मैं ही क्यों उठाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ हियर ऑफ अ बॉय हु इज वॉचिंग द टीवी, लेकिन उसने कुछ ड्रिंक पिया है लाइक फ्रूटी और जो कि फर्श पर गिरा हुआ है. बट द बॉय इज थिंकिंग द मेड विल पिक इट अप. जो सर्वेंट होंगी वो ही उठाएंगी, मैं क्यों उठाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. Next picture is of here of a girl who is brushing her teeth and tap is on here. The water is flowing. पानी बह रहा है, but it doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. But these things are wrong. So discuss in group. First point is here. What are these people saying? ये जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं we don't care. हमें फर्क नहीं पड़ता. थिंग्स जो जैसे चल रही हैं वैसे चलते रहने दीजिए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये हम सब की टुगेदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड फॉलो द रूल्स. सेकेंड पॉइंट इज हियर, डू यू थिंक दे आर राइट, वाई नॉट. क्या आपको लगता है बेटा इन लोगों ने जो किया वो सही है, वाई, क्यों, अगर सही है तो क्यों, Why not? अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है. Why not बेटा. Here I must say that this is not right. ये सही नहीं है क्योंकि ये हम सब की एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है कि हमें रूल्स का पालन करना चाहिए और हमें स्वच्छता का भी पालन करना चाहिए. राइट, वी शुड कीप द थिंग्स अराउंड अस क्लीन. जो चीजें हमारे आसपास है हमें उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए. एंड वाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड टर्न ऑफ द टैप. राइट बेटा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आकाश मदर वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9 o'clock to 5 o'clock. आकाश की जो ममा हैं वो ऑफिस में काम करती हैं मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 तक. His father works for even longer hours because he is a software engineer in an IT company. आकाश के फादर ऑफिस में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक आईटी कंपनी में. बोथ हिज पेरेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. दोनों पेरेंट जो मम्मी पापा हैं, बोथ हिज पेरेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं. दे रिलैक्स ओनली एट द वीकेंड्स. वीकेंड्स मीन्स हियर बेटा सैटरडे संडे. राइट, सो दोनों कब रिलैक्स करते हैं, वीकेंड्स पर. Before going to office, his mother cooks for the family and readies 3 lunch boxes. Before going to office, Akash mother prepares. Readies means here prepares, तैयार करना. Readies 3 lunch boxes beta for the family. Then she tidies the house with the help of his father. Then she tidies मतलब बेटा put things in order. चीजों को सही ऑर्डर में रखना, सही जगह पर रखना. तो उस आकाश के फादर की हेल्प से आकाश की ममा जो है घर का क्या करती हैं, सफाई करती हैं. राइट, क्लीन करती हैं, चीजों को सही जगह पर रखती हैं. आकाश रूम इज ऑलवेज इन अ मेस. लेकिन आकाश का जो रूम है वो ऑलवेज मेसी होता है, गंदा होता है. हिज थिंग्स आर एवरीवेयर. हिज क्लॉथ्स आर स्कैटर्ड ऑन द बेड. एंड जो आकाश के जो क्लॉथ्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. स्कैटर्ड मीन्स थ्रोन हियर एंड देयर, यहाँ वहां फेंके होते हैं बेड पर. Of course, the bed is not made. And of course means अवश्य. निसंदेह बेड तो आकाश बनाता ही नहीं है अपना, मतलब उसको अच्छे से क्लीन तो रखता ही नहीं है, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है.
Even his wet towel is on the floor. Even आकाश का जो गीला टॉवल होता है वो भी फ्लोर पर पड़ा रहता है. Poor mother has to do it all. और बेचारी मम्मा को ये सारा काम करना पड़ता है. When she comes home, she finds Akash used plate on the dining table and the kitchen littered with empty cartoons or bottles. When mama came from the office, जब मम्मा ऑफिस से आई या जब मम्मा ऑफिस से आती हैं, उन्होंने वो क्या देखती हैं कि आकाश की जो प्लेट है जो उसने यूज की है वो डाइनिंग टेबल पर ही पड़ी है. एंड द किचन लिटर्ड मीन्स हियर बेटा थिंग्स स्प्रेड एवरीवेयर, मेकिंग द प्लेस लुक अनटाइडी. जो जगह है वो अनटाइडी दिखती है, गंदी दिखती है. जो किचन था उसमें सारा सामान बिखरा पड़ा है और बहुत बुरी दिखाई देती है, गंदी दिखाई देती है. जो किचन में सामान है वो एम्प्टी कार्टून्स पड़े हुए हैं, खाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं. Akash is so lazy and careless that he does not bother to put things in the right place. Akash is so lazy and careless. बहुत ज्यादा सुस्त और लापरवाह है. Careless means लापरवाह. That he does not bother, जो खुद को कष्ट नहीं देना चाहता, खुद को किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई में नहीं डालना चाहता और खुद को कठिनाई में डालकर खुद को कष्ट देकर चीजों को उनकी सही जगह पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि ही इज सो लेजी. Whenever his parents ask him to do his own work, his pet answers are, I'll do it later. Why me? It doesn't matter. जब भी आकाश के पेरेंट्स उसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं, मतलब कि वो अपना काम खुद से करे, his pet means here बेटा favorite. His favorite answers are, उसके जो favorite answers होते हैं वो क्या होते हैं? I'll do it later. मैं बाद में करूंगा. Why me? It doesn't matter. इस तरह के आंसर्स आकाश देता है. Sometimes he even says, Mom, you are bossing too much. Bossing means ordering. आप बहुत ज्यादा ऑर्डर करती हैं. You are boring. I too have a right to enjoy. मुझे भी enjoy करने का अधिकार है. Right means here अधिकार. He never realizes how hard his parents work. यहाँ आकाश के बारे में बात हो रही है कि उसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं. थैंक यू.